वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप अकेडमी। तो आज हमारा है वीड का पार्ट 2, जिसमें हमने वीड का कंट्रोल मेथड पढ़ने हैं सब चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड अपना क्या है, प्रिवेंटिव मेथड। दूसरा आपका है मैकेनिकल मेथड। थर्ड आपका है कल्चरल या फिर एग्रोनॉमिक मेथड। और फोर्थ है आपका बायोलॉजिकल एंड फिफ्थ आपका केमिकल मेथड, जो कि जिससे आप वीड कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड में क्या होगा कि आप वीड को कंट्रोल करने की बजाय आप ऐसी प्रिवेंट करेंगे कि वीड आए ही ना आपके फील्ड के अंदर। तो इससे आपका फील्ड के अंदर आपको उसके कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सोइंग ऑफ क्लीन सीड, कि जो आपका सीड है, आपके जो क्रॉप आप लगाओगे जो भी, उसके जो सीड है वो आप क्लीन करो बिल्कुल। उसमें आप चेक करो कि आपके कोई वीड वगैरह की सीड ना हो। तो आप क्लीन सीड की सोइंग करो। दूसरा आपका है ऑलवेज डिस्ट्रॉय द वीड अराउंड द फील्ड, कि आपके फील्ड के अंदर या फील्ड की आपकी बाउंड्री के ऊपर आपको अगर वीड दिखे तो दिखते ही उसको डिस्ट्रॉय करो। अगर उसके अंदर मान लो एक बार उसके अंदर फ्लावरिंग आ गई तो उसके अंदर से इतने सारे सीड आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे कंट्रोल करना फिर मुश्किल है। तो इसलिए इसके अंदर एक कहावत भी है कि 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। 1 ईयर सीडिंग, कि अगर आप एक बार अगर आपने सीड की सोइंग कर दी बाई, चलो गलती से होगी, तो आप 7 साल तक आप उसके अंदर वीडिंग करते रहो। 7 ईयर वीडिंग, क्योंकि इसके अंदर जो आपके एक प्लांट से जो आपके सीड है वो बहुत सारे बनते हैं। अगर आपका जैसे बथुआ है, बथुआ के अंदर एक प्लांट से 72,000 सीड बनते हैं। अमरैंथस के अंदर शायद 1,92,000, पता नहीं 1,96,000 बनते हैं। तो इतने सारे वीट सीड बनते हैं। अगर आपका कोई क्रॉप है, क्रॉप के एक प्लांट से आपके बनते होंगे लगभग 50 से 60 के आसपास सीड। अब इनके अंदर इतने ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद आपका यूज़ ऑफ क्लीन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि आपकी जो मशीनरी, आपको जो इक्विपमेंट फील्ड के अंदर यूज कर रहे हो, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि वो क्लीन हो सारे के सारे। ये ना हो कि मान लो किसी फील्ड के अंदर कोई फील्ड के अंदर आपने मशीनरी यूज की हो, अब उस फील्ड के अंदर वीड हो, तो उस वीड के सीड लग गए हो मशीनरी के अंदर आ गए हो, और फिर आपने यहाँ पे खुद के फील्ड में वो मशीनरी यूज़ की हो, तो वो जो सीड है वो वहाँ पे फिर सोइंग होगी उनकी। तो इसलिए आपने जो मशीनरी या जो आपने इम्प्लीमेंट्स है वो सारे यूज़ आपने क्लीन करके आपके करने हैं। दूसरा फिर आपका मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आप क्या करोगे कि आप एक तो हैंड पुलिंग कर सकते हो सिंपली, जो स्मॉल एरिया के लिए आपका बढ़िया रहेगा। कि अगर थोड़ा सा एरिया है तो आप वहाँ पे जैसे आपने वीडियो देखा तो उसको उखाड़ को फेंक दिया। या फिर हैंड होइंग कर सकते हो, खुरपी, मूविंग स्पैड, इन चीज़ों से। जीरो फिटिंग कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, फ्लडिंग कर सकते हो। जीरो फिटिंग कंडीशन मतलब जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, जहाँ पे पानी नहीं होता, अगर आप वहाँ पे फ्लडिंग कर दोगे तो उन जो प्लांट्स है उनको क्या है कि उनका वो अडेप्ट है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे पानी नहीं है। अगर फ्लडिंग कर दोगे तो आप उसके बिहेवियर ही चेंज कर दोगे उसका, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या फिर फील्ड को बर्न कर दो, या फिर आप टीलेज कर सकते हो, उससे भी आपके जो वीड है वो कंट्रोल हो सकते हैं। थर्ड आपका है कल्चरल या फिर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कि आप क्रॉप ऐसी सिलेक्ट करो जिसके अंदर जो वीड का इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हो। क्रॉप रोटेशन, कि लगातार एक ही क्रॉप आप मत लगाओ। जैसे आपने वीट लगा दिया, वीट के बाद आपने राइस लगाया, अब राइस के बाद आप वीट मत लगाओ, वीट की जगह आप क्या पता मस्टर्ड लगा लो। अगर आपने वीट लगा लिया, मान लो जैसे कि वीट के अंदर आपका फ्लैरिश माइनर आया हुआ था, फ्लैरिश माइनर, अब अगर आप यहाँ पे मस्टर्ड की जगह वीट लगा दोगे तो फ्लैरिश माइनर को आपका एक घर मिल जाएगा कि हाँ, कि इधर फिर से वीट लगी है। तो लगातार अगर आप एक ही क्रॉप लगाओगे तो जो वीड है वो उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे तो वीट ही लगनी है, तो उसके लिए वो स्टेबल कंडीशन है सारी। तो आप क्रॉप को रोटेट करो ताकि जो वीड है उसको परमानेंट एक जगह ना मिले। स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड में क्या करते हैं आप, ये आप स्टार्टिंग में करते हैं क्रॉप की सोइंग से पहले, कि आप एक सीड बेड तैयार कर देते हैं। वहाँ पे जो वीड ग्रो होंगे उनको आप बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रिएंट वगैरह या फिर आपका जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल पूरा, कोई दिक्कत नहीं उनको देंगे, वीड आराम से ग्रो जाएंगे। तो जो यंग वीड होंगे उनको फिर आप क्या करेंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट के यूज से आप क्या कर देंगे, उसी फील्ड के अंदर उसको आप बरी कर देंगे ताकि वो एज ए ग्रीन मैन्योर भी यूज़ हो जाए।
और वीड का जो कंट्रोल है वो भी हो जाए। तो यंग वीड को आप अगर आप कंट्रोल कर दिए तो उसके बाद कम वीड आते हैं अपने। उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मतलब कोई भी लिविंग चीज़, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप यूज़ करेंगे वीड को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जैसे एग्जांपल दिखा रखे हैं कि आपके जो इंसेक्ट है ये किसको कंट्रोल करते हैं, आपके लेंटेना कैमरा को। उसके बाद डायग्रोग्रामा बाइकुलाटा जिसको मैक्सिकन बीटल बोलते हैं, ये कांग्रेस ग्रास को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, पार्थिनम हिस्टोफोरस को। ये इंसेक्ट है बैक्ट्रा विरुटाना, ये आपका साइप्रस रोटेंडस जो मोथा होता है उसको कंट्रोल करता है। ये आपकी जो फंगस है स्क्लेरोटिना स्पीसीज, ये किसको कंट्रोल करती है, ओरोबंकी स्पीसीज को, जिसको मरगोजा भी बोलते हैं। अब उसके बाद आपका लास्ट आता है इसमें केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में आपके आते हैं क्या, हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड आपका एक लैटिन वर्ड है जो किस किस से मिलके बना है, हर्ब प्लस कैडियो। हर्ब का मतलब होता है प्लांट, कैडियो का मतलब टू किल, मतलब जो प्लांट को ही मार दे। तो एक आपका होता है हर्बिसाइड, एक होता है वीडीसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, ऐसे केमिकल जो आपके प्लांट या फिर जो वेजिटेशन है, मतलब उसके आगे कोई भी आ जाए, वीड आ जाए, क्रॉप आ जाए, कोई भी प्लांट आ जाए, वो सबको किल कर देगा, वो होते हैं अपने हर्बिसाइड। और वीडीसाइड क्या होते हैं, जो सिर्फ वीड वीड को मारेंगे, जो क्रॉप प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करते। दो 1944 के अंदर अपना क्या था, एक हैमर और ट्रकी नाम के दो बंदे थे। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो 2,4-D है वो वीड को कंट्रोल करता है सीरियल्स के अंदर। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डिस्कवरी है कि जो 2,4-D का एक्चुअल यूज एज ए वीडीसाइड, वो किसने बताया था, पोकरनी ने, 1944 में ही। वर्ल्ड के अंदर आपके सबसे ज़्यादा होते हैं हर्बिसाइड यूज, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर फंजीसाइड, ये ऑर्डर है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो जो हर्बिसाइड है वो आपका लास्ट में आ जाएगा इसमें। पहले इंसेक्टिसाइड फिर फंजीसाइड और हर्बिसाइड इसमें आपका लास्ट में आ गया। तो मैक्सिमम हर्बिसाइड यूज इन क्रॉप कौन सी क्रॉप है अपनी, राइस। और इंसेक्टिसाइड आपकी कौन सी क्रॉप के अंदर यूज होता है, कॉटन के अंदर। तो आपकी ये आपकी नॉर्मल सी बातें हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, की हर्बिसाइड की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि किस टाइम आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। एक तो है सबसे पहले है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, कि आप सोइंग से पहले ही आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो सोइंग से पहले अप्लाई कर रहे हैं मतलब आप सिंपल सी बात है सोइल के अंदर अप्लाई करेंगे इसको। तो ये होता है अपना फ्लूक्लोरीन, जिसको बेसलिन भी बोलते हैं, फ्लूक्लोरीन या फिर जिसको बेसलिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, कि ऐसे हर्बिसाइड जो करेंगे तो आप सोइंग के बाद ही अप्लाई, लेकिन उन प्लांट की जर्मिनेशन या वीड की जर्मिनेशन से पहले, कि 1 से 3 दिन हुए हैं सोइंग को, उस टाइम आप इसको अप्लाई करते हैं, प्री इमरजेंस, कि अमर्ज नहीं हुए अभी। तो पेंडामिथालिन, ब्यूटाक्लोर, एट्राजिन, एलाक्लोर, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं। उसके बाद आपके आते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस मतलब कि ऐसे हर्बिसाइड जो कि क्रॉप या फिर आपके जो वीड है उसके इमर्ज होने के बाद, इस स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर आपके जो यूज होते हैं, 20 से 25 दिन हो गए वीड को उसके बाद। तो जैसे 2,4-D आपका आइसोप्रोट्रोन है, सल्फोसल्फरोन है, ये आपके पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। तो जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है इनका मेनली आप क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे ही करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद है बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में आपके दो टाइप के आ गए, एक है सेलेक्टिव हर्बिसाइड, एक है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब जो सेलेक्ट करके मारेगा, ऐसे हर्बिसाइड जो कि सिर्फ वीड वीड को मारेंगे, क्रॉप प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कि जो सिर्फ वीड को सेलेक्ट करेंगे फिर मारेंगे। जितने भी आपके प्री इमरजेंस है या पोस्ट इमरजेंस है, ये अपने सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप क्रॉप लगा चुके होते हैं तभी यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ क्रॉप क्रॉप को छोड़ते हैं, बाकी वीड्स को मार देते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड जिनके आगे कोई भी आ जाए सबको किल कर देगा, चाहे वो क्रॉप प्लांट हो या फिर वीड हो। तो आपके जितने भी वो है, पैराक्वाइट, डाइक्वाइट, ग्लाइफोसेट, ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल, कि स्पेक्ट्रम उसका कितना है। एक तो है नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, कि ऐसे हर्बिसाइड जो सभी टाइप के वीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे 2,4-D है। 2,4-D आपका ब्रॉड लीव्ड कंट्रोल के लिए तो यूज होता है, ब्रॉड लीव्ड वीड के लिए। लेकिन जो नैरो लीव्ड वीड है उनको कंट्रोल के यूज नहीं होता।
जो अपने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ा भी था पार्ट 1 में। उसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, कि ऐसे हर्बिसाइड जो कि ऑलमोस्ट सब टाइप के वीड को कंट्रोल कर देते हैं। जैसे आपका एट्राजिन है, पेंडामिथालिन है, एलाक्लोर है, ये ब्यूटाक्लोर है। ये लगभग सब वीड के कंट्रोल में यूज हो जाते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन की साइट कौन सी है उसके बेस पे। तो सबसे पहले सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड, कि सोयल के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं। जितने भी प्री प्लांटिंग ऑपरेशन है या फिर प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड है, सारे के सारे आपके कैसे हैं, सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड है। क्योंकि उस टाइम तक प्लांट, इसमें तो आपका प्लांट की सोइंग ही नहीं होती क्रॉप की, इस टाइम आपका प्लांट एमर्ज ही नहीं होता, तो आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, सोइल में ही करेंगे। फोलियर अप्लाइड हेर्बिसाइड है, तो वो कहाँ पे यूज होते हैं, जब प्लांट आपका इमर्ज हो चुका होता है, पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड। इस एग्जांपल जिस चीज़ में आपके स्प्रे कर रहे हैं, देखो। उसके बाद है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि एक्शन उनका मोड ऑफ एक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड में क्या है कि ये इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। ये जितना भी उनके कॉन्टैक्ट में आया पार्ट, उसको ही आप क्या करेंगे, ये किल कर देते हैं। तो किल बाय टच या फिर कॉन्टैक्ट। जैसे इसमें फोटो में देखो कि जो ये आपका जितना पार्ट आपका ये हेर्बिसाइड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सिर्फ वही आपका मर चुका है, बाकी नीचे वाला पार्ट है वो ग्रीन है। तो पैराक्वेट, डाइक्वेट या फिर प्रोपेनिल, ये आपके सारे के सारे कैसे हेर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड। दूसरा आपका आता है सिस्टमेटिक हेर्बिसाइड। सिस्टमेटिक हेर्बिसाइड क्या है कि जो कि मोबाइल होते हैं। अगर आपने ऊपर अप्लाई किए हैं तो पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके मूव कर जाएंगे, पूरे प्लांट को मार देंगे। तो जैसे इसमें फोटो में भी दिख रहा है, पूरा पूरा प्लांट आपका जो वो येलो हो चुका है। तो इसमें एग्जाम्पल कितना है, जितने भी हेर्बिसाइड है इन तीन को छोड़ के, पैराक्वेट, डाइक्वेट या प्रोपेनिल, इन तीन को छोड़ के जितने भी हेर्बिसाइड होंगे आपके, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक हेर्बिसाइड। अब ये कुछ हर्बिसाइड है आपके, इनके ट्रेड नेम है, जो कि फेमस फेमस ट्रेड नेम है। अब अलग अलग कंपनी है आपका अलग अलग ट्रेड नेम रख सकती है। जैसे एलाक्लोर है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो एलाक्लोर के बहुत सारे ट्रेड नेम आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो लेसो है ये आपका थोड़ा सा फेमस ट्रेड नेम है। तो जो फेमस फेमस ट्रेड नेम है वही लिख रखी है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वीड का जितना आपका पेपर के अंदर आता है, उतना पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। वैसे तो वीड बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपका इतना ही आता है पेपर में, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना वीड के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।